हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सर दर्शित गोयनी बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। 12th साइंस एनसीईआरटी के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 का अभ्यास कर रहे थे। उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर लेवल। एग्रीकल्चर पे हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। Today we will be discuss in biotechnology application in medicine, in medicine propagations। मेडिसिन बनाने के लिए हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की बेसिस पे कितनी मेडिसिन अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो सारा डेटा एनालिसिस करना है। और हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से दवाइयाँ बना सकते हैं। एंड देन आफ्टर मेडिसिनल प्रोपोगेशंस के अंदर ही हम किस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन्स बना सकते हैं, जो कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हम किस तरह से जीन थेरापी को कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए, कैंसर जैसी बीमारी है उसके अगेंस्ट हमें किस तरह से जीन थेरापी यूज कर सकते हैं, एज अ थेरापिटिकल यूज है। उसके बाद हमारा ये मेडिसिन एप्लीकेशंस के अंदर ही हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को हम डायग्नोसिस करने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए और थेराप्यूटिक मतलब एज अ ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो उसकी डिस्कस हमें इस पूरे टॉपिक के अंदर करनी है। बट टुडे वी विल आल्सो डिस्कस ओनली ऑन जेनेटिकली एंजीड्स इंसुलिन्स। हम किस तरह से जेनेटिकली एंजीड्स इंसुलिन्स बना सकते हैं उसकी ही बात करने वाले हैं। लेट्स वी विल बी डिस्कस अगेन बायोलाइफ बायोलॉजी will represent to 12 science NCERT chapter number 12 biotechnology principles and applications. This is a biotechnology applications in medicinal propagation. Also told you the recombination DNA technologies. The recombination DNA technologies is the purges have the made immense impact to area of healthcare by the enabling the mass production of safe and more effective therapeutic drug. Further, the recombinant therapeutic does not induce unwanted immunological response in a common case. Similarly, product isolate from the non-human source. At present, about 30 recombinant therapeutic have been approved for the human use, and India is a 12 these are presently being marketed, और 13 ऑल वर्ल्ड के अंदर ऐसे बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिसिन, थेराप्यूटिक्स ड्रग, थेराप्यूटिक टेक्निक एक्सेट्रा, डायग्नोसिस टेक्निक एक्सेट्रा मार्केट में अवेलेबल है। उसमें से 12 टेक्निक्स है बायोटेक्नोलॉजी बेस में, जो हेल्थ केयर के प्रोपोगेशंस में यूज किया जाता है। उसकी बात हमें इस चैप्टर के अंदर पूरी करनी है डिटेल के अंदर। तो लेट्स वी विल बी डिस्कस फर्स्ट टेक्निक फॉर द मेडिसिनल प्रोपोगेशंस। हम किस तरह से मेडिसिन बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक इंसुलिन्स बनाना है। फर्स्ट हमारे बुक्स के अंदर हम जेनेटिकली एंजीन्स इंसुलिन्स किस तरह से बना सकते हैं उसकी बात की है। तो पहले यहाँ पे ओवरव्यू दिया है कि मैनेज ऑफ एडल्ट onset डायबिटीज इज पॉसिबल बाय द टॉकिंग इंसुलिन्स एज अ रेगुलर टाइम इंटरवल। जो एडल्ट होता है वो डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसकी बॉडी के अंदर डायबिटीज मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल होता है वो ब्लड के अंदर मेंटेन नहीं होता, और शुगर का लेवल जो मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन्स होता है, और ये इंसुलिन्स ह्यूमन के पैनक्रियाज में से प्रोड्यूस होता है। और पैनक्रियाज अगर किसी ह्यूमन बीइंग का इंसुलिन प्रोड्यूस करने में नाकाम है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो क्या होगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट के ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस डिजीज को हम डायबिटीज कहते हैं। तो अगर हमें इस डिजीज की ट्रीटमेंट लेनी है, तो ट्रीटमेंट के दौरान हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ह्यूमन बीइंग एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसको हमें आर्टिफिशियली लाइक ऑल एनिमल्स के अंदर ब्लड शुगर मेंटेन होता है, जैसे कि काउ, बफेलो, पिग, कैट, ऑल मेमेलियंस।
ऑल मेमिलियंस के पेनक्रियाज में से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और ये इंसुलिन क्या होता है, पूरा ब्लड के अंदर शुगर मेंटेन करता है। अब एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और ब्लड शुगर मेंटेन नहीं हो रहा, तो क्या करना है, हमें आर्टिफिशियली कोई एनिमल्स की बॉडी में से हमें इंसुलिन आइसोलेट करना है और देन आफ्टर इस इंसुलिन को हमें जो डायबिटिक पेशेंट्स है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है। अब बात की, यहाँ पे लिखा है what would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? If you discuss this, you would soon realize the onward have the isolate the use insulin for the other animals. Would the insulin isolate from the other animal be just effective as that secreted by the human body itself, and would is not elicit an immune response in the human body? एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आता है कि चलो आपने फॉरेन एनिमल्स का इंसुलिन आइसोलेट करके ह्यूमन के अंदर डाल दी, ह्यूमन के अंदर प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी इस इंसुलिन को एक्सेप्ट करेगी? इंसुलिन जो अदर एनिमल्स के अंदर से आइसोलेट किया है इस टाइप के इंसुलिन को एक्सेप्ट करेगी? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देती है। अगर अदर एनिमल का इंसुलिन आपने निकाला है तो वो इंसुलिन ह्यूमन बॉडी के लिए तो एज अ फॉरेन पार्टिकल हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देगी। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि अब हम किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट ना हो और किस तरह से हम मेच्योर इंसुलिन बना सके, अदर एनिमल्स में से आइसोलेट करके उसको मेच्योर करके और इफेक्ट लेस हो ह्यूमन की बॉडी के अंदर, मतलब उसकी जो साइड इफेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स आते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स ना आए, मतलब ह्यूमन बॉडी को फेवरेबल हो ऐसा इंसुलिन बनाना है। तो ऐसा इंसुलिन बनाने के लिए हमें उसकी प्रॉपर स्ट्रेन ढूंढनी होगी कि प्रॉपर वन टाइप ऑफ ऐसी स्ट्रेन होगी डीएनए की, कोई ना कोई एनिमल के अंदर होगी कि जो ह्यूमन बीइंग के साथ 99% मैच होगी। थोड़ा बहुत कुछ मैच नहीं होगा तो मैनेज हो सकता है, और उस स्ट्रेन को रिकॉम्बिनेट करवा के हम इंसुलिन होस्ट के अंदर अदर कोई बैक्टीरिया के अंदर ये नई स्ट्रेन डाल के उस बैक्टीरिया के अंदर हम इंसुलिन बना सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रेन हमने होस्ट बैक्टीरिया के अंदर डाल दी। अब इस टाइप के बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियल कल्चर टेक्निक के हेल्प से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और लार्ज क्वांटिटी में हमें इंसुलिन मिल सकता है। बट ऐसा किस तरह से करें? हमें मेन प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से इंसुलिन को मेश्योर करें जो ह्यूमन बॉडी के अंदर लेस इफेक्टिव हो। तो इसकी बात हमें करनी है आगे, चलिए देखते हैं। हमें पूरी टेक्निक डिस्कस करनी है। यहाँ पे मैंने पूरा दिया है 30 recombinant therapeutic have been used for approved the human use worldwide, and then after 12 of the India presently being marketed, and genetically engineered insulins के अंदर diabetic patients की बात की है, उसके अंदर इंसुलिन फॉरेन इंसुलिन से हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती और उसकी वजह से बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम होते हैं। तो इस क्रिटिकल रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स आर क्रिएट इन ह्यूमन बॉडी, तो उसके अगेंस्ट हमें ये ऐसा रिस्पॉन्स ना क्रिएट करे ह्यूमन बॉडी, तो उसके लिए हमें इंसुलिन को किस तरह की ट्रीटमेंट में से पास आउट करना होगा। तो यहाँ पे लिखा है सपोज आपने एक कैटल और पिग में से इंसुलिन को आइसोलेट किया है, पिग हो या कैटल के पैनक्रियास में से आपने इंसुलिन को आइसोलेट किया है। अब पहले हम देखते हैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर, फिर हम बता सकते हैं कि इंसुलिन को किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर मैच अप किया जाए। तो पहले इंसुलिन का स्ट्रक्चर, तो इंसुलिन के अंदर दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। उस चेन का नाम दिया है हमने ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन। is a give to here, this blue is a polypeptide chain and this black is a B polypeptide chains. Then after these two polypeptide chains are linked together disulfide bridge, the disulfide bridge. These two types of polypeptide chains A and B, it's linked together disulfide bridge, is linked together disulfide bridge. Then after this is a insulin structure, but all mammalians also
human, all mammalians, also in human, insulins are a synthesis as a one hormone. It's called is a prohormones. And then after this prohormone work like a coenzymes, and then after these type of insulins, the unmature insulins A or B polypeptide chains, the unmature insulins is converted into mature insulins help of prohormones, and its type of prohormone chain, it's also called is a C peptides. It's also called is a C peptides. With help of C peptides, unmature hormone or unmature insulin is converted into mature insulin, is converted into mature insulins. Then after this insulins is a use for the um, as a human body will be easily accepted because this insulin is a mature. So is a whole process. This is a whole process of production and maturizations of insulins in a um, help of biotechnology. Help of biotechnology. Then after next we will discuss to RDNA techniques are used for production of these insulins, but how it can be measured is a major question since in 1983, Eli Lilly scientists on American company prepared two DNA sequence corresponding A and B. This A and B sequence add into the plasmid vector for E. coli, plasmid vector for E. coli, and extract to human insulins. And this type of human insulins are mature and easily used for the therapeutic use for the medicines of the diabetic patients. So this is a whole topic of the productions of the insulins, help of biotechnology, genetically engineered insulins. So this is a full techniques. Here give you will be seen here a structure. Here give the structure of the proinsulins. This is a polypeptides proinsulins as a, then after peptide chain, then after a B peptide chain, then after is a bind as a linkage of the together disulfide bridge, and then after C peptide also present. This is a prohormones. In this prohormone is a use for the converted to immature insulins to mature insulins. तो सिंपल फंडा यहाँ पे ये कहता है, आपको मैं पूरा सिंपल फंडा अंडरस्टैंड करवाता हूँ. वापस लेता हूँ स्लाइड अपनी. सिंपल फंडा ये है कि हमारा कैटल और पिग में से हमने इंसुलिन निकाला, वो हम डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते. ह्यूमन बीइंग के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते. तो इसकी वजह ये है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स आएंगे. मतलब ये अनमेच्योर इंसुलिन, अनमेच्योर मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए कैपेबल नहीं है, उसको ह्यूमन बीइंग के लिए कैपेबल बनाना है. तो मैमेलियंस के अंदर, ऑल मैमल्स के अंदर एक वन टाइप ऑफ प्रो हार्मोन रिलीज होता था जिसको इंसुलिन प्रो हार्मोन बोलते थे, और वो वर्क करता था एज अ एंजाइम्स. और एक प्रो हार्मोन है एज अ सी पेप्टाइड्स. वो प्रो हार्मोन है, वो इस इंसुलिन का स्ट्रक्चर है ए चेन और बी चेन जो पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है, और पॉलीपेप्टाइड डाइसल्फो सल्फाइड ब्रिज से ज्वाइंट डाइसल्फाइड ब्रिज से ज्वाइंट हुए है. तो इन मतलब इन मैच्योर इंसुलिन को एज अ एंजाइम वर्क करके सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करते थे. अब ये तो पॉसिबल हो गया, लेकिन अब हम इसको, इस टेक्निक को किस तरह से हमारे रिकमेंडेड डीएनए टेक्निक के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं. तो हमारे साइंटिस्ट आए इन 1983 में. इली लेली अमेरिका के साइंटिस्ट थे, अमेरिकन कंपनी के अंदर वर्क कर रहे थे. उसने डीएनए की दो सीक्वेंस बनाई, ए और बी. वो कैसी थी? जैसी सीक्वेंस हमारी हमने जो बात की ना इससे पहले, वो एनिमल का जो आइसोलेट किया हुआ इंसुलिन से वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अब ये टेक्निक है वो हमारी आरडीएनए के रिलेटेड. हम आरडीएनए टेक्निक की हेल्प से हम आर्टिफिशियल इंसुलिन कैसे बना सकते हैं. तो हमारे दो साइंटिस्ट थे, इली लेली. उसने क्या किया, ए और बी स्ट्रेन निकाली. वो ए और बी स्ट्रेन
जैसे इंसुलिन के अंदर पॉलीपेप्टाइड वर्क कर रही थी स्ट्रैंड वो ए और बी, ऐसे ही उसका स्ट्रक्चर, ऐसा ही उसका फंक्शन था। तो ए और बी स्ट्रैंड आ गई हमारे पास। अब ए और बी स्ट्रैंड को प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन कर दी। अब प्लाज्मिड के पास कैपेसिटी आ गई ए और बी की, ए वो बी यहाँ पे जोड़ दिया। अब ए और बी जोड़ गया, ये पूरा रिकॉम्बिनेट बन गया। और ये रिकॉम्बिनेट कैसा बना, हमने स्पेशलाइज कैरेक्टर देखे थे। कैसे कैरेक्टर की कैसे कैरेक्टर हमने आइडेंटिफाई करवाए थे कि ये हमारा डीएनए है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर या अदर होस्ट के अंदर इंसुलिन बना सकना, मतलब इंसुलिन को प्रोड्यूस करना चाहिए, इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए। अब हम मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर तो पैनक्रियाज है नहीं, तो पैनक्रियाज बैक्टीरिया के अंदर नहीं, तो इंसुलिन तो बनेगा नहीं। तो उसके लिए उसके अंदर ऐसा एक डीएनए डाला रिकॉम्बिनेट के जो इंसुलिन बनाता है। और उसके पास ए और बी स्ट्रेन थी जो इंसुलिन के स्ट्रक्चर की जैसी ही थी। तो ऐसा रिकॉम्बिनेट को हमने रिकॉम्बिनेट डीएनए जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको हमने डाल दिया होस्ट के अंदर। और होस्ट की बॉडी के अंदर मल्टीपल, मतलब अब ये बैक्टीरिया है, इसको कल्चरिंग प्रोसेस करके मल्टीपल बैक्टीरिया मिल सकते हैं। और इस बैक्टीरिया के अंदर हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस की हेल्प से हमारी जो प्रोडक्ट है एज ए इंसुलिन, उसको आइसोलेट कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो हमारा इंसुलिन था एज अ ह्यूमन इंसुलिन वर्क करता था। एज ए ह्यूमन इंसुलिन मतलब ह्यूमन को भी आप अगर ये इंसुलिन दी एंड उसकी बॉडी के अंदर ये अपने आर्टिफिशियली आरडीएनए टेक्निक की हेल्प से जो इंसुलिन बनाया है वो आप उसको इंजेक्ट करें, तो ह्यूमन बीइंग भी उसकी बॉडी के अंदर भी शुगर का लेवल कम होता था, बिकॉज ऑफ कि पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम इंसुलिन जैसा था। ए और बी स्ट्रेन थी, वो ए और बी स्ट्रेन डाइसल्फाइड्स, ए और बी जो स्ट्रेन थी वो हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी भी हुई थी और पॉलीपेप्टाइड की भी बनी थी। पॉलीपेप्टाइड की ए और बी स्ट्रेन बनी मिली है, और वो बनी वो किससे बनी थी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो हमारे पास अब दो वेज है, दो मेथड है इंसुलिन बनाने की। एक है आरडीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरी है हम अदर एनिमल्स के पैनक्रियास में से इंसुलिन को आइसोलेट करें और उसको मैच्योर करें। तो दो टेक्निक की हेल्प से, दो प्रोसेस की हेल्प से हमने इजीली इंसुलिन बनाया और डायबिटिक पेशेंट्स को एज अ मेडिसिन हम आज भी यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी के अंदर से निकाले हुए, और डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया है जैसे कि आरडीएनए टेक्निक की हेल्प से बनाए हुए भी बहुत सारे जो इंसुलिन है वो अवेलेबल है। तो ये पूरी टेक्निक थी, बहुत इजी है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम पूरा रखते हैं। नेक्स्ट हम जीन थेरापी वाला टॉपिक देखेंगे, वो भी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन मतलब हेल्थ केयर का ही एक टाइप से, मतलब एज अ थेरापीटिक यूज हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की कर सकते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।